Hello everyone, this is Rohini Verma and welcome to my YouTube channel. Today we discuss class 11th chapter number 3 Kingdom Plantae. So Kingdom Plantae is also known as plant kingdom. So we discussed chapter number 2 in last class, 5 kingdom of classification. So R.H. Whitaker proposed 5 kingdom of classification, that is kingdom first Monera, kingdom second kingdom Protista, third kingdom kingdom Fungi, fourth kingdom kingdom Plantae and fifth kingdom kingdom Animalia. So in this video or in this chapter we discuss about kingdom Plantae. So kingdom Plantae is also known as plant kingdom. So basic characters of plant kingdom is, first one is eukaryotic. So किंगडम प्लांटी के ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स जो है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है. सेकेंड वन इज़ मल्टी सेल्यूलर. सो प्लांट्स मल्टी सेल्यूलर होता है. एंड सेकेंड वन इज़ क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म. सो प्लांट्स क्लोरोफिल कंटेन करके रखता है जो कि उनको कलर प्रोवाइड करता है. एंड क्लोरोफिल हैज़ प्रोवाइडेड ग्रीन कलर. Next one is cell wall. So cell wall present in plant kingdom or cell wall presence in plants. So clear basic 4 characters of kingdom Plantae. They are eukaryotic organism, multicellular organism and chlorophyll containing or chlorophyll bearing organism, and chlorophyll provide green color. Fourth one is present cell wall. So next one is Bentham and Hooker. So plant kingdom क्लासिफाइड बाय बैंथम एंड हुकर. सो प्लांट किंगडम को क्लासिफाइड किया गया है बैंथम एंड हुकर के थ्रू. एंड नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन सिस्टम. सो दे आर 3 डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज फाइलोजेनेटिक, सेकेंड वन इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, थर्ड वन इज साइटोटैक्सोनॉमी. सो फर्स्ट फाइलोजेनेटिक classification. So in phylogenetic classification they are evolutionary relationship. Okay, so evolutionary relationship के basis पे organism को classified किया जाता है in phylogenetic classification. So evolutionary relationship that means organism का origin कहाँ से हुआ है. organism origin, सो ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन जहाँ से हुआ है दे आर इवोल्यूशनरी. ओके, सो ऑर्गेनिज्म के को इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे कैटेगराइज और क्लासिफाइड किया जाता है. नेक्स्ट वन इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. सो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी यूज्ड कंप्यूटर बेस्ड एनालाइज. ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स एंड फीचर्स का कंप्यूटर बेस्ड एनालाइज किया जाता है. नेक्स्ट वन इज साइटोटैक्सोनॉमी. सो साइटोटैक्सोनॉमी के अंडर में साइटोलॉजिकल फॉर्मेशन के थ्रू क्लासिफाइड किया जाता है. सो साइटोलॉजिकल फॉर्मेशन दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म का क्रोमोसोम्स नंबर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड जीन्स के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया जाता है. सो क्लियर, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप दैट मीन्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया जाएगा. सेकेंड न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी दैट मीन्स कंप्यूटर बेस्ड एनालाइज किया जाएगा ऑर्गेनिज्म का. एंड थर्ड वन इज साइटोटैक्सोनॉमी. सो साइटोटैक्सोनॉमी के अंडर में ऑर्गेनिज्म के साइटोलॉजिकल फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग दैट मीन्स क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम नंबर्स एंड जीन्स के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाइड किया जाएगा. तो Kingdom Plantae include algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm and angiosperm. So first we discuss algae. So algae has chlorophyll containing organism. So algae में जो organism presence होते हैं वो chlorophyll containing और chlorophyll bearing organism होते हैं. That means कि वो उसको color provide करेगा. And autotrophic. So autotrophic that means they are synthesize their own food. Synthesize their own food. Next one is habitat. So habitat that means कि algae के organism का habitat वो कहाँ पे presence होते हैं, उनका location क्या है. So first one is fresh and marine water organism. So algae both fresh and marine water में presence होता है. Next one is also found in moist terrestrial tree trunks, rock, moist soil. Okay, so algae
मराइन, फ्रेश एंड मराइन वाटर बोथ में प्रेजेंस होता है। एंड उसके अलावा जो है साथ ही साथ मॉइस्ट एरिया पे, टेरेस्ट्रियल एरिया पे, ट्री पे, ट्रंक्स पे, रॉक, मॉइस्ट एंड सॉइल पे भी प्रेजेंस होता है। नेक्स्ट वन इज बॉडी स्ट्रक्चर। फर्स्ट थैलस। सो थैलस स्ट्रक्चर, एल्गी का स्ट्रक्चर जो है थैलाइड स्ट्रक्चर होता है, थैलस स्ट्रक्चर होता है। सो थैलस दैट मीन्स दे आर नॉट डिवाइडेड इनटू स्टेम, लीफ, रूट and vascular tissues. Okay, so thallus structure that means कि ऑर्गेनिज्म जो है वो स्टेम, लीफ, रूट एंड वेस्कुलर टिश्यूज़ में डिवाइडेड नहीं होगा। इसका स्ट्रक्चर जो है वो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट वन इज कॉलोनियल। सो कॉलोनियल दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग कॉलोनी में रहते हैं। नेक्स्ट वन इज फिलामेंटस एंड पैरेन्काइमेटस। ओके, सो बॉडी जो है वो फिलामेंटस होता है, फिलामेंट्स प्रेजेंस होगा, दिस इज फिलामेंट्स। सो फिलामेंट्स प्रेजेंस होगा एंड पैरेन्काइमेटस होगा। नेक्स्ट वन इज वेस्कुलर टिश्यू एंड मैकेनिकल टिश्यूज आर प्रेजेंस। सो वेस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंस एंड मैकेनिकल टिश्यूज आर प्रेजेंस जो कि बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकेंड वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड थर्ड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, and asexual reproduction by spores, and sexual reproduction, so fusion of 2 gametes. ओके, क्लियर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू कंप्लीट होगा एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू कंप्लीट होगा। जूस्पोर्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स के थ्रू कंप्लीट होगा। 2 गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट एंड फ्यूज टुगेदर, then sexual reproduction are completed. So sexual reproduction may be isogamous, ensiogamous and oogamous. Okay, so isogamous that means fusion of gamete smaller size. So gametes का fusion होगा वो smaller size होगा. Okay, example Spiroglyra and second one is anisogamous. So anisogamous that means fusion of gamete dissimilar size. That means कि जो गैमेट फ्यूज होगा उसका साइज जो है वो डिसिमिलर होगा. एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास. नेक्स्ट वन इज oogamous. So oogamous that means large immotile female with small motile male. That means they are large female immotile and this is motile small size male. So both के बीच में फ्यूजन होगा, देन गैमेट और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा. एग्जाम्पल वॉलवॉक्स. सो क्लियर. आइसोगैमस दैट मीन्स स्मॉलर साइज का फ्यूजन होगा, गैमेट्स के स्मॉलर साइज का फ्यूजन होगा. एग्जाम्पल स्पायरोग्लायरा. एंड सेकेंड एनिसोगैमस दैट मीन्स डिसिमिलर गैमेट्स का फ्यूजन होगा. एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास. एंड oogamous दैट मीन्स लार्ज इमोर्टाइल फीमेल का फ्यूजन होगा स्मॉल मोर्टाइल फीमेल के साथ. एग्जाम्पल वॉलवॉक्स. नेक्स्ट वन इज लाइफ साइकिल. So life cycle, various type of life cycle presence in algae. So first one is haplontic, second one is diploantic and third one is diplohaplontic. Okay, example chlorenchyma, sclerenchyma and fibers. Okay, so these are basic characters of algae: habitat, body structure, vascular tissue and mechanical tissue, reproduction and life cycle. So algae has chlorophyll bearing
organism, autotrophic organism, that means they are synthesize their own food. Habitat, so both fresh and marine water habitat, and found in moist terrestrial tree trunks, rock, moist soil. And body structure, so first thallus, that means they are not divided into stem, leaf and roots. And colonial, that means colony का formation करके organism रहते हैं, they are colonies, and colonies में organism presence होता है. Next filamentous and parenchymatous. And next one is vascular tissue and mechanical tissue are present. So vascular tissue is xylem and phloem, and mechanical tissues presence होता है, they are बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, ज़ूस्पोर्स, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, दे आर मेल एंड फीमेल, एंड मे बी दे आर मे बी isogamous, anisogamous and oogamous. So isogamous, that means fusion of gamete a smaller size, and anisogamous, that means fusion of gamete dissimilar size, and oogamous, that means large immotile female fuse with small motile male. So example volvox. Next, life cycle. So in kingdom Plantae, various type of life cycle presence. First one is haplontic, second one is diploantic, and third one is diplohaploantic. Examples chlorenchyma, sclerenchyma and fibers. Next one is division of algae. So algae को मैनी क्लासेस में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज़ क्लोरोफाइसी, सेकेंड वन इज़ फैकोफाइसी एंड थर्ड वन इज़ रोडोफाइसी. सो फर्स्ट वन इज़ क्लोरोफाइसी. सो जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बेसिक फीचर्स ऑफ क्लास क्लोरोफाइसी. सो कॉमन नेम इज़ ग्रीन एल्गी एंड पिगमेंट क्लोरोफिल. सो क्लोरोफाइसी क्लास क्लोरोफाइसी के ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है जो कि उसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है. That chlorophyll provide green color, that's why chlorophycy is also known as green algae. Next one is stored food. So stored food as a starch store रहता है plants में. Next one cell wall. So cell wall rigid होता है, that means hard होगा, and cellulose से made up होता है. Next one is flagellum, numbers and position. So flagellum 2 to 8 फ्लैचिलम प्रेजेंस होता है जो कि इक्वल साइज होता है एंड एपिकल पोजीशन पे प्रेजेंस होता है. नेक्स्ट वन इज हैबिटेट. सो क्लोरोफाइसी प्लांट्स जो है वो फ्रेश एंड सॉल्ट एंड ब्रैकिश वाटर में प्रेजेंस होता है. एंड प्लांट बॉडी, सो प्लांट बॉडी यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस होगा. ओके, यूनिसेल्युलर कॉलोनियल, दैट मीन्स कॉलोनी का फॉर्मेशन करके रहेगा, एंड फिलामेंटस, दैट्स मीन दिस इज फिलामेंटस स्ट्रक्चर. ओके, नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन. सो रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर्स, asexual reproduction by zoospores, and sexual reproduction is isogamous, anisogamous and oogamous. Examples Chlamydomonas, volvox, Spirogyra and Chara. Okay, so next one is Phycophyceae. So Phycophyceae is commonly known as brown algae, that means brown color provides. So pigment is chlorophyll and fucoxanthin. So chlorophyll provide green color and fucoxanthin provide brown color. And next, store food. So store food is mannitol or laminaria. Next one, cell wall. So cell wall is cellulose and algine. Next, flagellum. Flagellum is two flagellum presence and they are unequal size. One are short and second is long. And lateral position located. Lateral position पे presence होता है flagellum. Next one is habitat. So फ्रेश वाटर में रेयरली प्रेजेंस होगा एंड ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर में जो है वो मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म और मोस्ट ऑफ प्लांट्स प्रेजेंस होगा. प्लांट बॉडी, सो प्लांट बॉडी सिंपल होगा, ब्रांच्ड होगा एंड फिलामेंटस होगा. नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन. सो रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ज़ूस्पोर्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय आइसोगैमस, एनोसोगैमस एंड oogamous. एंड एग्जाम्पल्स एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया एंड फुकस. ओके, नेक्स्ट वन इज Rhodophyceae. So Rhodophyceae is commonly known as red algae, that means provided red algae. And pigment, so pigment are chlorophyll. So chlorophyll provided green color, and so phycoerythrin provided brown red color.
That's why rhodophyceae is also called red algae. Next one is store food. So store food is fluoridine and starch, and cell wall is cell wall, cellulose, pectin, sulfur and ester, and flagellum. So flagellum are absent. One is habitat. So some plants presence in fresh water, and most of them plants presence in brackish and salt water. And plant body is multicellular, and some plants have complex body organization. And reproduction is vegetative reproduction is by fragmentation, and asexual reproduction by spores, and sexual reproduction by oogametes. So examples: Polysiphonia, Porphyra and Galidium. Okay, so these are complete division algae. I hope you understood very well, and if any queries or doubt you can comment below, or also you can contact us. Thanks.